तो अभी आप लोग बताओ डाउट्स कहाँ पे है? हाँ देवाशीष बोलो। तो आपने जो पीडीएफ फाइल भेजे थे ना, हाँ तो उसका नंबर 12 थी। ये वाले जो सम्स हैं ये है आपके एक्चुअली आप बोल सकते हो वो सब क्लास 11 स्टैंडर्ड के सम्स हैं, ये वाले सम्स। ठीक है, ये एक्स वाले, ये जो नंबर 12 वाले देख रहे हो, मैं ये तो आपको मेरे से हुए ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ ना एक बार, शायद वो पुरानी चीजें दिखाने से आपको याद आ जाए। हाँ ये रहे, ये ये वाले क्वेश्चंस याद है? हाँ ये थोड़े वही, थोड़े। हाँ थोड़े थोड़े मतलब ये क्वेश्चन एकदम वही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ओ ठीक है, अच्छा, हम समझ गया, हाँ अब वही समझ मैंने गया। बोला ना। जैसे ये नंबर 2 है, मैं इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3/5 इनवर्स ऑफ 3 पाई, इक्वल टू हाँ 3 पाई एक्स, ऐसे लिखूंगा ना मैं। हाँ। हाँ तो ये आपको अभी इस टाइप से दिया हुआ है, तो आप इसको इस टाइप से कर लो। और उसके बाद मैं आपको ये सम एक बार याद दिलाता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा बोला गया। हम्म। तो मैं एक बार इंफॉर्मेशन सारा ले लेता हूँ। पहले तो साइन x कितना है? साइन एक्स हाँ इक्वल्स इज इक्वल्स टू 3/5 है। 3/5। और जो x है वो कहाँ लाई करता है? x वो लाइन क्वाड्रेंट देखा नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, अभी देख लो। ठीक है ना? हाँ और यही सम आपको क्लास 12 में इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इस तरह से साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल्स x। लेकिन इंफॉर्मेशन अभी भी वही है, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सम्स को कैसे निकालना पड़ता है? जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है आप फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। टोटल 6 रेशियो होते हैं ना, 6 में से एक तो आपको दिया हुआ है साइन एक्स, बाकी जो हाँ। कॉसेक सेक कॉट फिर टेन थीटा कॉस थीटा, वो बाकी पांचों रेशियोज का वैल्यू निकालने बोले। लेकिन आपको क्लास 12 में क्या बोला है? क्लास 12 में आपको बोला है सिर्फ दो ही निकालने हैं। आप cos x निकाल लो, sin x निकाल लो। ठीक है, tan इनवर्स देखिए आपको दो ही निकालना है, तो अगर आप सारा निकालना जानते हो तो दो निकालने में क्या चीज है? तो मैं आपको सारा निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास है ना अभी sin x का वैल्यू है, तो साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन होता था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स थीटा इज 1। इक्वल्स टू 1। तो हाँ। यहाँ पे sin x के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो 3/5। ठीक है, 3/5 और उसका स्क्वायर करो, प्लस कॉस स्क्वायर x इज 1, तो आउटकम आ रहा है 9/25। और उसको राइट साइड ले जाओ, तो 1 माइनस
9/25 माइनस करो, कितने आते हैं? 16 by 25 is equals to 4 by 5. ओके नाउ अभी है ट्विस्ट। हम जब स्क्वायर करते हैं, मतलब रूट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्लस माइनस। और हम हाँ यहाँ पर प्लस माइनस लेंगे भी, क्योंकि कॉस कभी निगेटिव भी होता है, कभी पॉजिटिव भी होता है, राइट? हाँ, हाँ अगर कोई भी क्वांटिटी ऐसा होता है कि वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता, तब हम प्लस माइनस नहीं लेते। लाइक अब अगर आप बात हाँ करें एरिया, नेचुरल नंबर, एरिया, वॉल्यूम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, तब वो चीजें हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। तो उस वक्त हम लोग नहीं करते प्लस माइनस, लेकिन अदरवाइज रूट जब करोगे प्लस माइनस डालोगे। अच्छा, अब बात है ये जो एक्स है वो कहाँ लाई करता है? second quadrant. हाँ, since x lie in the second quadrant। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और उसमें लिखते हैं ASTC, ठीक है? तो S for what? S for sin, Sine. और A for all, right? और T for 10, हाँ और C for cos। तो इसका हाँ मतलब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन जो हाँ कॉस होता है वो निगेटिव होता है, और जो टेन होता है वो भी निगेटिव होता है। और निगेटिव का रेसिप्रोकल भी निगेटिव ही होता है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है ना। किसी भी नंबर को हाँ अगर आप रेसिप्रोकल करते हो, उसका पॉजिटिविटी या निगेटिव में कोई चेंजेस नहीं आता। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव। तो इसका मतलब इस हाँ क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक दोनों ही पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अलावा जो हाँ कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये चारों के चारों नेगेटिव होंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ साइन सेलेक्ट करो। तो हम कॉस क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, है ना? ये देखो ना, नेगेटिव। हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर हमारे हाँ पास तो दोनों ऑप्शन आए हैं कि कॉस का जो साइन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ड्यू टू एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट हम कॉस को लेंगे नहीं। हाँ तो देयरफॉर हाँ, therefore cos x is -4/5, ठीक है। अच्छा, जैसे ही cos निकल जाता है, वो तो आप sec भी तो बता सकते हो, क्योंकि cos अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो मैंने अभी आपको जैसे बोला, कोई भी क्वांटिटी निगेटिव है तो रेसिप्रोकल भी निगेटिव ही होगा, तो -4/5। -5/4। हाँ, -5/4। अच्छा, उसके बाद अब एक और आइडेंटिटी यूज करो, वो है sec स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। याद है? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, tan is equals to cos x by, नहीं सॉरी, sin x by cos x। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। tan का वैल्यू आप उसी से कर लो। तो tan क्या है? tan x होता है sin x by cos x। अब sin x हाँ आपको कितना दिया हुआ था? 3/5, 3/5। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव 3/5, और कॉस नेगेटिव होता है हाँ तो -4/5, हाँ तो -4/5। 3/-4 आ गया, हाँ, मतलब -3/4। -3/4 ये आउटकम आता है। अच्छा, हाँ 10 हाँ नेगेटिव है, तो 10 नेगेटिव है तो कॉट भी तो नेगेटिव ही होगा। हाँ तो कॉट कितना हो जाएगा? 10 का रेसिप्रोकल -4/3। अच्छा, हाँ साइन साइन कितना था? साइन था 3/5 ना, तो कॉसेक कितना होगा? 5/3। 5/3। तो देखो इस तरह सारे रेशियोज निकल गए, ठीक है। तो हाँ अभी ये वाले सम्स हो जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर हाँ 12 हाँ आराम से हो जाएंगे, हाँ क्योंकि इसको हम हाँ क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 10x is 3/4, हम्म ठीक है। आपको ना हमेशा पता है क्या चीज निकालना चाहिए? पहले कॉस का वैल्यू निकालना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसमें से आप कॉस का वैल्यू फर्स्ट फाइंड करो, ठीक है। कॉस का वैल्यू हाँ कैसे फाइंड करोगे? sec सर square sin is x equals by to cos 1 x plus कर लेगा ना। tan square। हाँ हाँ, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल्स 1 + tan स्क्वायर x। इसमें हम वैल्यू को डाल देंगे। 10 का वैल्यू कितना वैल्यू था? 10 का 3/4 था, तो 3/4 3/4। इसमें, हाँ यहाँ 3/4 डाल दो। 3/4 का स्क्वायर तो आ रहा है 1 + 9/16, तो आ जाएंगे 25/16। और हाँ, sec बोलो बोलो तो ये देवाशीष। 3/4 तो 10 इनवर्स का। हाँ, tan इनवर्स ऑफ x इज 3/4 है ना,
और इस इनवर्स को उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा? नहीं सॉरी, ये कैसा था, ये गलत तरीके से लिखा मैंने। tan इनवर्स ऑफ व्हाट, क्या दिया हुआ है tan इनवर्स? देखो ना क्वेश्चन को ठीक से देखो। tan इनवर्स ऑफ 3/4 इज इक्वल्स x, ऐसे है ना, इक्वल्स व्हाट, x। अब ये tan इनवर्स को दूसरे तरफ ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? tan y, tan x tan y में, इक्वल्स 3/4 मिलेगा ना? ओ हाँ हाँ, समझ गए? हाँ सर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अच्छा sec square x अच्छा, equals बस 1 एक plus ही tan स्टेप square। इसमें ज्यादा है कि tan इनवर्स को साइड ले जाएंगे तो वो tan x हो जाएगा, बाकी सेम ही है। यस, यही समझना था आपको, ठीक है। बस इस हाँ। स्टेप को करना है, करने के बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। जैसे अब मेरे को सेक मिला, ठीक है, तो सेक में जब हम रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स 25/16 है, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4। अब मुझे प्लस लेना है ना हाँ। माइनस लेना है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये तो मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, राइट? हाँ, और पॉजिटिव हाँ, कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है? पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो होता हाँ। है ना? तो आप अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को अकॉर्डिंगली अभी आप करोगे, अभी सिंस, ठीक है। अच्छा, अभी इसको ऐसे लिखोगे, सिंस 10 इनवर्स x, सॉरी 3/4, 3 कितना था, 3/4 4 इज x, हाँ। ठीक है। therefore x may be lie in first quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉजिटिव है ना ये, तो पॉजिटिव होने की वजह से x जो है वो फर्स्ट या थर्ड दोनों में लाई कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम हाँ। एक एक करके लेंगे। इफ x lie in the first quadrant, therefore जो साइन x है, सॉरी साइन नहीं, सेक, हमने थोड़ी देर पहले सेक का वैल्यू निकाला था ना। हाँ तो सर, सेक x फर्स्ट में तो सब इज पॉजिटिव होते हैं, इक्वल्स टू 5/4। 5/4। अभी सेक मिल गया तो हम हाँ। कॉस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालने क्या क्या हाँ, वैल्यू था, एक बार आप इधर देख लो, हमें निकालना था cos कॉस और x साइन, and बस बाकी sin सब हमें x। नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ कॉस और साइन से मतलब, तो कॉस निकाल लेते हैं, कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 4/5, और उसके बाद साइन भी 4/5। निकालना है, तो आप एक काम करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले फॉर्मूला डाल दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1, इसमें वैल्यू डाल दो, तो साइन स्क्वायर 9/25, 3/5 आएगा सर। 16/25, तो 9/25, 9/25, तो साइन एक्स इज व्हाट, साइन एक्स इज 3/5। और पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हम तो बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो इसलिए पॉजिटिव हाँ है। सर। अच्छा, अब हम फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। इफ हाँ, x lie in the थर्ड third क्वाड्रेंट। quadrant, therefore जो हमें सेक मिला था ना थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली, सेक क्या आएगा, सेक एक्स हमें क्या मिला था, प्लस, माइनस, हाँ, -5/4। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके अलावा जो चारों रेशियोज है वो निगेटिव होते हैं वहां, इवन सेक भी निगेटिव होता है वहां पर, तो -5/4, -5/4 ये वैल्यू मिलेगा। अच्छा, अगर ये -5/4 तो cos x कितना हो जाएगा, -4/5, नेगेटिव का हाँ। रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होता है। अच्छा, उसके बाद आप हाँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में वैल्यू डाल दो, तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस 16/25, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ तो सर। इसको कैलकुलेट कर दो, 9/25, 9/25, अब रूट कर देते हैं इसका, रूट करने पर हमें मिलेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में है हम, 3/5, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है,
नेगेटिव नेगेटिव होता, तो साइन एक्स इज व्हाट, -3/5। -3/5। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हमने हाँ दोनों क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का वैल्यू बता दिया। ठीक है, कंक्लूड आप अच्छी तरह से करना। जैसे यहाँ पर आपको कॉस का पूछा, देयरफॉर cos x is -4/5 and sin x is how much, -3/5। और उसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यूज है वो भी बता दो, यहाँ पे कंक्लूड कर दो अच्छी तरह से। देयरफॉर cos x is 4/5 and sin x is 3/5। ठीक है, समझ गए हाँ अच्छी तरह से। हाँ सर। एक और सम देखना है, इनमें से कोई भी और सम देखना है आप लोगों को? नहीं सर, खुद से कर लेगा। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 16 भी नहीं आया है, एक बार प्लीज बता दो ना। नंबर 3 एक बार देखो, नंबर 3, 12 का नंबर 3, tan इनवर्स ऑफ x अगर sin इनवर्स ऑफ हाफ है तो x कितना होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर 3, tan इनवर्स ऑफ x इज sin इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 है ना, हाँ 1/2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो अब एक काम करो, लेट sin इनवर्स ऑफ हाफ इज y। ठीक है, इसे हम ले, या फिर ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट कर दो, ये बहुत इजी सम हो जाएगा। आप साइन इनवर्स ऑफ x तो जानते ही हो, नहीं? साइन के टेबल में हाफ कब आता है? वो 60 में, नहीं सॉरी 30, π/6। दो ऑप्शन है ना हमारे पास। हाँ दो ऑप्शन है। हाँ, एक ऑप्शन है जो ये जो है ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? साइन का वैल्यू एक फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट में। यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो अगर सपोज हम ऐसे कर सकते हैं, इफ हमें तो मेंशन तो नहीं किया कौन से क्वाड्रेंट में, इफ x लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर हम लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ का क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली? π/6। π/6 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, x का वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल्स 10 π/6। 10 π/6 कितना होता है? 1/√3। ओके, 1/√3। अच्छा, अब दूसरा, इफ x लाई इन द कौन सा क्वाड्रेंट, फिर साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, हाँ। इफ x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, therefore tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम किस तरह से लिखते हैं? अगर यहाँ थीटा सर होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं? π-θ। सही बात है, पाई माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई 5 माइनस π/6। π/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, या फिर आप ऐसे भी भेज सकते हो, tan इनवर्स को डायरेक्ट उधर भेज दो उसी में। तो क्या हो जाएगा इधर, x इज इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ पाई माइनस π/6। ओके, अच्छा, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पाई माइनस सर थीटा कितना होता माइनस, है? क्या होता है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू -10 होता है। -tan थीटा। हाँ ठीक है, -10। tan पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा। ओके, हाँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल्स -tan थीटा। थीटा क्या है? π/6। अब π/6 π/6। कितना है? tan π/6
30 डिग्री 1 कितना बाय होता रूट है? 3। 1/√3। तो ये रहा x का वैल्यू। तो ये डिपेंड करता है कि कौन हाँ से क्वाड्रेंट में। तो हमने ये कैसे निकाला? हमने साइन का वैल्यू देखा था, यहाँ पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव हाफ है, और साइन पॉजिटिव दो जगह होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी कंसेप्ट यूज किया, उससे x का वैल्यू एक बार निकाला, और दूसरे बार हमने नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यूज किया, उससे भी x का वैल्यू मिला। ठीक है, अभी क्लियर हो गए? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करें? कौन सा सम करूं? नंबर 1 करें? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 1 सम है 10 इनवर्स ऑफ 2 cos of a 2 sin इनवर्स ऑफ हाफ। ये वैल्यू है। अच्छा, सबसे पहले आप आ जाओ इसका। ठीक है, मैं एक बार रफ में करता हूँ क्योंकि ऋषिका ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया, तो एक बार इसको करते हैं। अच्छा, इनवर्स में आपको क्या देखना होता है? ये जो हाफ है वो कौन से एंगल में आता है? साइन के टेबल में ये जो प्लस हाफ है ये कौन से एंगल में आता है वो देखना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ऋषिका? मतलब अगर ये साइन इनवर्स को आप राइट साइड ले जाओगे ना, तो फिर लेफ्ट साइड में बचेगा हाफ, लेफ्ट साइड में बचेगा हाफ, और राइट साइड में ये जो साइन इनवर्स है राइट साइड चला जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा। ऋषिका समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो साइन इनवर्स राइट साइड में जाके साइन बन गया, साइन थीटा। अच्छा, अब साइन कौन से थीटा में ये हाफ आता है? साइन का टेबल सर देखो, 30। 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन थीटा, तो ये साइन और साइन रिमूव हो गया, तो π/6 कितना आ रहा है? थीटा। तो थीटा का वैल्यू थीटा π/6। तो मतलब 5/6। साइन इनवर्स हाफ है ना, वो π/6 है। हाँ सर, 5/6 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं इसको। 10 इनवर्स ऑफ 2 cos, यहाँ पे 2 टाइम्स इसका वैल्यू हमें मिला π/6। अच्छा, अब 2 और 6 में कैंसलेशन करो, और उसके बाद जो भी आउटकम है उसे कॉपी करो। 2 cos कितना आ रहा है? π/3। अच्छा, अब cos π/3 कितना होता है? cos π/3 हाँ, cos π/3 कितना हाफ होता नहीं √3/2। है? √3/2 जी। cos मतलब cos 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ना? 60 डिग्री में √3/2 cos का कितने हाफ। आएंगे? हाँ, cos 60 डिग्री। अच्छा सर, इसका आंसर क्या π/4 होगा? हाँ, तो ये कट गया ना, 1 बचा, मतलब 10 इनवर्स ऑफ 1। ऋषि का 10 के टेबल में 1 कब आता है? तो 45 डिग्री। हाँ, तो यहाँ लिखो π/4। ओके, चलो एक सम और करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ गए ना? सर बोलो। इसको मैंने ना कन्वर्ट नहीं किया था, 2 से 2 काट के फिर साइन इनवर्स ऑफ 1 कर दिया था, ऐसे करके किया था। कौन सा जगह? यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाँ। साइन इनवर्स में ना 2 से 2 डिडक्ट कर दिया था ओ, ये 2, पहले। ये वाले 2? हाँ ये तो हो ही नहीं हाँ। सकता। ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये तो गलत तरीका, अच्छा। मतलब आपने ये 2 और ये 2 काट लिया ना? हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत तरीका है। ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है। होगा। चलो एक सम और कर लेते हैं इसका। हम्म 16 का। हाँ बोलो। तो मेरा हाँ सम्स सर। करेक्ट? हाँ बोलो। तो मेरा सम्स करेक्ट है ना? आपका वाला, एक मिनट।
सम क्या है ये, 2 साइन फिर 2 कॉस इनवर्स रूट ओवर 3/2, ठीक है, ये वैल्यू है। अच्छा, अभी सबसे पहले देखो अब इस पार्ट को, मतलब कॉस इनवर्स रूट ओवर 3/2। अब ऋषि का बताओ, कॉस के टेबल में रूट 3/2 कौन से एंगल में आता है? सर एक मिनट, कॉस्ट के टेबल में सर √3/2 ना। कब आता है? सर कॉस्ट के टेबल में √3/2 आता है, ये 6 नहीं अच्छा एक मिनट, 0 डिग्री, 30 30 डिग्री, डिग्री 45 डिग्री, 60 सर, डिग्री, 30 और डिग्री। एक बार रिवाइज कर लेते चलो, ठीक है। हाँ मैं पहले सर। लिखता हूँ साइन, तो साइन में 0 डिग्री होता है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, और फिर रूट रूट थ्री थ्री बाई बाई टू टू और फिर 1। और √3/2 कॉस में 1। इनको फ्लिप कर दो, उस साइड से लिखो, बैक साइड से हाँ लिखो सर, 1 √3/2, तो सर 30 डिग्री पे वन बाई आता है। रूट ओवर टू 1/2 और 0। तो ये हमें मिल रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है। हाँ, अच्छा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाँ सर। 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो ये मैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर देता हूँ। Therefore, tan inverse of 2 sin of 2, हाँ cos inverse of √3/2 हमें कितना मिला? हमें मिला π/6, ठीक है। cos inverse of √3/2 is π/6, तो cos inverse of √3/2 की जगह π/6 डाल दो into π/6, ओके। अब ये 2 और ये 6 में कैंसिलेशन कर दो, 3 आ रहा है, तो आगे tan इनवर्स ऑफ 2 साइन, और यहाँ पर आ रहा है π/3। π/3। अब π/3 मतलब 60 डिग्री। अब यहाँ देख लो, साइन में 60 डिग्री में आता है √3/2, तो tan इनवर्स 2 टाइम्स √3/2 है ना। ये जो साइन π/3 है, साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है √3/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, बचा √3। अब 10 के टेबल में √3 कब आता है? सर π/3। π/3 60 डिग्री में ना, तो हाँ π/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। सर आपको ये क्वेश्चन नंबर, भेजना था क्या? हाँ ये होमवर्क दिया था ना आप लोगों को लास्ट क्लास। हाँ मेरे को लगा आपको भेजना नहीं। सर अभी क्वेश्चन नंबर भेज दूं? सीरियली नहीं भेजा क्या आपने? सीरियली नहीं किया देवाशीष? हाँ सही तो है, दोनों सब सही है। सही है। ओके अच्छा, और कोई डाउट? नहीं सर। इस वर्कशीट में और कोई डाउट? 17 हो गए, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 17 का एक बार आंसर चेक करो। सर 17 का आंसर 9π/12 है क्या?
एक मिनट, वो कट के फिर 3 पाई/4 हो जाएगा सर, कट के, हम काटा नहीं क्लास में। सेवनटीन का 2 ना, हाँ 17 का 2 है -π/12। -π/12 हाँ, कैसे? देवाशीष कितना आया? हाँ, देवाशीष का तो सही है, हाँ मैं देवाशीष का सही है। सर को होमवर्क भेजा। चलो एक बार करते हैं हम लोग सम, ठीक है। 17 का सेकंड सम। फर्स्ट का आंसर 0 होगा क्या? हाँ, फर्स्ट का आंसर 0 है। हाँ, tan फर्स्ट इनवर्स तो ठीक है। ऑफ -1/√3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/√3 और प्लस tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/3। ठीक है ये। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग को 2 प्रिंसिपल ब्रांच दिया था, एक में साइन आता है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, है ना। इसमें अगर आपको कोई निगेटिव वैल्यू मिलता है तो आप क्या करते हो, उसमें सपोज टेन इनवर्स ऑफ -x, तो आप क्या करते हो, -θ, सही है ना। हाँ और हाँ सेकेंड वाला जो ब्रांच है, दूसरा ब्रांच होता है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। इसमें अगर आपको कोई वैल्यू में निगेटिव मिलता है लाइक -x, तो आप क्या लिखते हो तब, π-θ, याद है। हाँ तो अभी इसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। ऋषि का ये 2 बात समझ में आया। हाँ हाँ सर। अभी जैसे ये मेरे को निगेटिव मिल रहा है, 10 निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, तो अभी मुझे देखना 10 का जो वैल्यू है 1/√3 वो कहाँ मिलता है। हाँ, 30 डिग्री में मिलता है। हाँ सर। तो जब आप 30 को लिखोगे ना, डिग्री को लिखोगे तो -θ लगा के लिखोगे, तो -30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लस कॉट में पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, पॉजिटिव मिलने से दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख दो। तो कॉट में 1/√3 कब मिलता है, 60 डिग्री। हाँ सर। अच्छा, प्लस tan इनवर्स एज इट इज साइन -π/3। ये जो -θ आपको मिल रहा है ना यहाँ पर, डिग्री माइनस निगेटिव डिग्री, ये जो निगेटिव डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में मिलता है, -θ कौन से डिग्री में होता है, मतलब फोर्थ कौन से सर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। हाँ और क्या साइन यहाँ पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नहीं। नहीं, निगेटिव है। तो निगेटिव है हाँ, तो आप निगेटिव वैल्यू लिखो। तो साइन π/3 कौन सा वैल्यू होता है, sin π/3 √3/2। तो √3/2, तो निगेटिव √3/2 आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लिखा है, ये एक्चुअली π/2 था। ये π/2 था, इसे ठीक करो। ओके, तो साइन π/2, तो π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन का 90 डिग्री 1 होता है ना। और सिंस हमने यहाँ पे माइनस डाला, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में -1। सर मेरा आ गया π/12, पहले गलत किया था कैलकुलेशन। ठीक है, तो -π/6 प्लस π/3। अच्छा, और यहाँ पे 45,
और वो भी -45। तो यहाँ पे कर दो। -π/4। हाँ, अब बस इनको आपस में कैलकुलेट कर लो। एलसीएम 12, यहाँ पे -2π, यहाँ पे 4π और यहाँ पे -3π। तो कितने हो जाएंगे? -π/12। ठीक है। अच्छा, इसमें और कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो अभी आप एक बार हम लोग सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उस एक बार आप लोग एक काम करो, फटाफट से रीजन करो, फिर से मैं सारे फॉर्मूलाज एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ।